हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। आज जो रीडिंग करने वाले हैं गाइस, उसका टॉपिक रहने वाला है कि लोग आपके बारे में इस वक्त क्या बातें कर रहे हैं, आप किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। ओके ओके, सो चलिए शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग को। सबसे पहले मैं आपके कार्ड शफल कर लेती हूँ, देखते हैं कि इस वक्त आप किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोग आपके बारे में क्या और कैसी बातें कर रहे हैं, किन विषयों पर आपकी चर्चा हो रही है, कौन से चीज़ों पर आपको लोग देख रहे हैं, क्या काम करते हुए देख रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल आपके कैरेक्टर पर, आपके कामों पर, आपके हर चीज़ पर क्या चर्चाएं हो रही हैं, हम देखने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम रीडिंग को, लेकर महादेव जी का नाम। हर हर महादेव। ओके, प्लीज गाइड करें हरिहर, मेरे व्यूअर्स जो हैं वो अभी किस चर्चा का विषय बने हुए हैं, किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। मेरे व्यूअर्स किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं, प्लीज गाइड मी एंजल्स। मेरे व्यूअर्स किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स इस वक्त किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्लीज गाइड मी। नाइन ऑफ कॉइन्स, ओके तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखने का प्रयास करते हैं कि इस वक्त आप किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। इतनी खूबसूरत और धमाकेदार रीडिंग निकल के आई है, हर बार की तरह इतनी एक्साइटेड रीडिंग निकल के आती है। एक्साइटमेंट के साथ हम शुरू करते हैं क्योंकि आपको पता है आपके बारे में इस वक्त जो बातें हो रही हैं ना, आप भी नहीं सपने में सोच रहे होगे अपने बारे में इस तरह की बातें। एंड यू नो व्हाट, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो हर हर महादेव और इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। ठीक है, इस रीडिंग को जबरदस्त क्लेम कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है यहाँ पर एनर्जी आई है पहली हमारे पास, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रीस्टेस। आपकी कैरेक्टर पे बहुत जबरदस्त बातें हो रही हैं इस वक्त। कैरेक्टर मतलब 3 जगह पे कैरेक्टर दिखाई दिया है हाई प्रीस्टेस स्ट्रेंथ कार्ड में।
ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये 4 एनर्जीज ये दिखा रही हैं कि लोग आपके बारे में जो बातें कर रहे हैं वो आपके चरित्र पर बहुत ज़बरदस्त है, पहली चीज़। दूसरा, यहाँ पर जो सबसे पहली बात आपके बारे में हो रही है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रीस्टेस। यू नो व्हाट, ये कार्ड दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो इंसान है वो अपनी चीज़ों को लेकर ना बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा अपनी सारी चीज़ों को कैसे पकड़ता है, इधर पे इधर पे इधर पे, हाथ पे सर पे, जैसे वो अपनी चीज़ों को संभाल कर रखना चाहता है, उससे कोई चीज़ छूट ना जाए। ये कार्ड कहीं ना कहीं पॉजेसिव एनर्जी को शो करता है। आपको पता है, लोगों को आपको देखकर हमेशा से ऐसा ही फील हुआ है, ऐसा ही फील हुआ है कि आप बहुत ही ज़्यादा उस तरीके के इंसान हो। ठीक है, घर में रहने वाले इंसान हो सकते हो, या फिर अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव रहना। लोगों ने आपको हमेशा, मतलब कहते हैं ना कि आपका जो रियल व्यक्तित्व है या रियल एनर्जी है वो तब तक बाहर नहीं निकल कर आती जब तक आप उसको दिखाना ना चाहो। आप ना दिखाना चाहो तो कोई आपको कैसे जाने कि आप क्या हो। ठीक है, मुझे लगता है मेरे जो व्यूअर्स हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लाचार, बेबस और बेचारा टाइप्स दुनिया को शो करते रहते हैं। यहाँ पर एनर्जी आई है हाई प्रीस्टेस। अभी मुझे लगता है कि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी ये दिखा रही है कि मुझे एनर्जी ये फील हो रही है जैसे आप पास्ट में कुछ उस तरह की एनर्जी में थे, लेकिन अब आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में। ये कार्ड बात कर रहा है जैसे आप बहुत ही ज़्यादा इंसान के सामने एक साइकिक रूप में निकल कर आए हो। साइकिक का मतलब हो गया कि या तो आप कोई बड़ा सोल पर्पस हाथ में लिए हुए हो, या तो आप कोई काम कर रहे हो, ये लोग आपको बहुत इंट्यूटिव बोल रहे हैं। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो डार्क एनर्जी को भी समझता है, लाइट एनर्जी को भी समझता है, और जो लोगों के बारे में बता सकता है, लोगों की प्रिडिक्शन कर सकता है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कोई इसी तरीके का सोल पर्पस कर रहे हैं। और जितने लोग स्पिरिचुअल जर्नी में गए हैं, जिनकी कुंडलिनी राइज की है, जो अवेकनिंग से गए हैं, उनके पास ये जो एनर्जी होती है, ये जो पावर होती है वो ऑटोमेटिक आती है। तो आपको इस वक्त कुछ इसी तरीके से देखा जा रहा है। इसके अलावा ना यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ की एनर्जी, 7 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर लोग आपको देखते थे आपके कुछ बस की नहीं है, आपसे कुछ होता नहीं है। 7 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं जैसे दिखा ना, बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ ना रिजल्ट मिलना। कई बार आपने लोगों से ऐसे भी सुना हो सकता है कि तुम मेहनत बहुत करते हो लेकिन तुम किस्मत के बड़े खराब हो, तुम्हें कुछ मिलता जुलता कुछ भी नहीं है। या फिर आपके पीठ पीछे लोग ऐसे बोलते हैं कि किस्मत का बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान नहीं है, मेहनत करता है लेकिन चीज़ें नहीं प्राप्त होती उसे। पर यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आज लोग आपकी वही स्ट्रेंथ को देखकर, वही चीज़ों को देखकर उनका दिमाग खराब है कि जो इंसान जिसको हम लगते थे कि इसके बस की कुछ नहीं है, वो लॉइन को हैंडल कर रही है। आप सोचो कि यूनिवर्स कैसे अपने बंदे पेश करता है दुनिया के आगे। ठीक है, जब आपको आइसोलेशन मिले ना तो आपको सोच लेना चाहिए, आपको समझ लेना चाहिए कि किसी बड़ी चीज़ की तैयारी है। मतलब आप यहाँ पर एनर्जी दिखा रही है स्ट्रेंथ कार्ड के साथ, वो लड़की लॉइन को हैंडल कर रही है। जहाँ पर वो स्ट्रगल कर रही थी या कर रहा था पहले अपनी लाइफ के अंदर, चीज़ें नहीं संभल रही थी उससे। ठीक है, हर चीज़ को लेकर स्ट्रगल करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने को बचा कर रखना, बहुत पॉजेसिव रहना, कहाँ उसकी एनर्जी ऐसी थी। आपकी पास्ट में रही हो सकती है। जब तक आपके अंदर बहुत ज़्यादा विकार होते हैं, आप अपने आप को बहुत कमज़ोर मानते हैं। ठीक है, जब परमात्मा का हाथ आपके सिर के ऊपर पड़ता है तो आप निकल कर आते हैं। जब आपके अंदर आत्मबल या आत्मशक्ति वो बढ़ा देते हैं, तो वो लड़की फिर लॉइन को करती है हैंडल। ठीक है, फिर कहलाती है वो साइकिक। ठीक है, या फिर ऐसा इंसान जो पावर होल्ड करता है, जिसके पास स्पिरिचुअल पावर्स हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में इस वक्त आपको देखा जा रहा है। इसके अलावा ना यहाँ पर एनर्जी है पेज ऑफ शॉर्ट्स की। लोग आपको सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, पेज ऑफ शॉर्ट्स सोशल मीडिया पे लोग देख रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि डिवाइन की जब जजमेंट आती है तो कैसा दिखता है इंसान। मतलब कहते हैं ना कि जब ईश्वर कृपा करता है तो बच्चा कैसा दिखाई देता है परमात्मा का, ये लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर परमात्मा ने आपकी जो परीक्षा लेनी थी वो परीक्षा ले ली, और वो परीक्षा अब खत्म हो चुकी है। तो जब वो परीक्षा खत्म हो चुकी है तो लोग आपको सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। आप में से जितने लोगों की फेम की मांग थी, काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे जो आते हैं, जो बताते हैं कि उनको फेम चाहिए लाइफ के अंदर, या वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़ा कुछ करना चाहते हैं, वर्ल्ड लेवल पर चीज़ें करना चाहते हैं, या फिर अपने देश के लिए कुछ भी, मतलब उनके मन में दिखाई देता है कि बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, उनकी जो सोच है वो छोटी नहीं है। तो ऐसे जो लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने अपने ऊपर अच्छा खासा इनावा किया, आज दुनिया उनको सोशल मीडिया पर दिखती है। ठीक है, जजमेंट कार्ड ये यहाँ पर ये दिखा रहा है कि, और ये भी देखती है कि किस तरीके से ईश्वर ने आपके ऊपर कृपा की है। क्योंकि देखो, जब आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं ना, तो दुनिया सबसे उम्मीद लगाएगी, आपसे वो रत्ती भर उम्मीद नहीं लगाएगी, क्योंकि उसने देखा है ना तो आप किस्मत के धनी हो, ना ही आपकी ज़िंदगी में आपके कोई काम बनते हैं। ठीक है,
तो उनको पता है कि आपके बस की कुछ नहीं है, आप काम से भी वैसे नहीं कर पाते। और अक्सर ऐसा होता है कि ऐसे लोग कोई भी काम करते हैं पहले, तो वो काम उनसे पता नहीं क्यों, या तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से, या बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर डाउट्स क्रिएट करने की वजह से, सेल्फ डाउट होने की वजह से उनसे काम बने बनाए बिगड़ भी जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से और दुनिया को ऐसा लगता है, लोगों को ऐसा लगता है कि ये कर नहीं पाएगा, इससे नहीं हो पाएगा, और सब कर लेंगे, इससे नहीं हो पाएगा। अंत में वही निकल के आता है, ये बिल्कुल फैक्ट है। और उसको ऐसा बनाता कौन है? ईश्वर। जो ईश्वर की शरण में गया वो बनेगा हीरा, ठीक है, वो बनेगा हीरा, बना देगा। वो बहुत तपाता है, तपाने के बाद सोना बना देगा, तराशने के बाद हीरा बना देगा, ठीक है। तो ये एनर्जी निकल के आ रही है। सो बहुत सारे लोग इस वक्त में सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक कर रहे हैं और परमात्मा की जजमेंट देख रहे हैं कि कैसे आती है, ठीक है। जब ईश्वर थोड़ा थोड़ा नहीं देता तो फिर वो कैसे देता है। इसके अलावा ना क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, मुझे लगता है कि आज आपके लाइफ के अंदर इतने प्रपोजल्स आ रहे हैं आपकी मैरिज से रिलेटेड, और आपकी लाइफ के अंदर कोई कमी नहीं है, ठीक है। मतलब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जैसे मैंने पिछली रीडिंग में गाइड किया था, कि ये वो एनर्जी होती है जिससे शादी करने के लिए, जिसकी फ्रेंडशिप के लिए, जिससे बात करने के लिए लोग मरते हैं। वो ऑरा होता है ये, कि जहाँ पर इंसान है तो मुझे बात करनी है, एक बार इससे बात करके देखता हूँ, इससे बात करके देखती हूँ। मतलब इंसान को ना बहुत ज़्यादा आप में दिलचस्पी आना, ये है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो ऐसे व्यक्ति के साथ हर कोई बात करना चाहता है, और इसके पास प्रपोजल्स की कोई कमी नहीं होती। जहाँ पास्ट में आपको लग रहा था मेरे पास लव प्रपोजल्स नहीं है, या फिर मैरिज प्रपोजल नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के पास पहले भी होंगे लव प्रपोजल्स, मैरिज प्रपोजल्स, लेकिन एक ऑरा बनाने के बाद आपके पास सामने से चीज़ें चल कर आती है। जब आप अपने आप में होल होते हैं, कंप्लीट होते हैं, तो आपके पास इस वक्त में हो सकता है कि बहुत सारे प्रपोजल्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ आती हैं, बहुत कुछ आपकी तरफ आता है। बहुत सारे लोग आपको प्रपोज करना चाहते हैं या मैरिज के ऑफर्स दे रहे हैं, लेकिन आप किसी को भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो, ठीक है। एक टाइम पर आप ऑप्शन बने थे, आज थाउजेंड्स ऑप्शंस आपके सामने खड़े हुए हैं और आपके पास चॉइस है कि आप इनमें से किसे चुनेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं वक्त का फेर। लेकिन ये वक्त ऐसे ही नहीं आता किसी की ज़िंदगी में। जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर किसी बड़ी चीज़ की मांग आपकी है और परमात्मा आपको चाहता है कि आप उस जगह तक पहुँचे, तो आप बहुत ही ज़्यादा बुरा समय भी देखते हैं। एक ऐसा समय आप देखते हैं जहाँ पर आपसे तो दुनिया कोई उम्मीद होगी ही नहीं, आपको भी एक टाइम पर अपने आप से उम्मीद होना बंद हो जाती है। वहाँ से जब इंसान उठ कर आता है, तो फिर वो डिज़र्व करता है भाई, कि वो एक टाइम पर ऑप्शन बना था, हज़ारों ऑप्शन उसके सामने खड़े हुए हैं, अब वो चुन ले जिसे उसे चुनना है, ठीक है ना। तो ये एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इस वक्त में हो सकता है काफ़ी सारे मैरिज प्रपोजल्स आ रहे हैं आपको, मुझे बताइएगा। ये देखो, रीडिंग बहुत बड़ी और धमाकेदार रीडिंग है। ये वैसी रीडिंग नहीं है जो नॉर्मली आपके बारे में क्या छोटी मोटी बातें होती हैं। ये वो बातें हैं जो आपके आपकी कामयाबी के बाद आपकी तरफ आ रही हैं, क्योंकि बहुत बड़े कार्ड्स निकल के आए हैं। तो बहुत ही अच्छी रीडिंग है, डेफिनेटली क्लेम इट। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये वो एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स की। आपकी मैरिज भी शायद आपकी मर्जी से हो रही है, या फिर आपकी मर्जी से आपकी मैरिज हुई है, इस चीज़ पर भी लोग बात करते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये लड़की बहुत इंडिपेंडेंट है और इसके पास इसकी मर्जी की चीज़ें आती हैं, और ऊपर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। लोग आपको स्टेबिलिटी में भी देख रहे हैं, स्टेबल भी देख रहे हैं, और आपके बारे में जो बातें करते हैं वो कुछ ऐसी हैं कि इस इंसान की जो शादी हुई है, इस इंसान को जो भी मैरिज हुई है, इसकी जो भी मैरिड पार्टनर है, जो भी है, मतलब सब कुछ इस पर्सन की मर्जी का है, यानी कि हर चीज़ उसको उसकी मर्जी की मिली हुई है। इस दुनिया के अंदर हम कहते हैं कि परमात्मा ने अपनी मर्जी से सब कुछ देना है सबको, किसी की मर्जी से उसे कुछ नहीं मिलता। आपके केस में लोग ऐसा बोलते हैं कि आपको आपकी मर्जी की चीज़ें मिली हुई हैं, ठीक है ना। ऐसा इसीलिए बोलते हैं ना, मैंने बताया ना कि आपने रॉक बॉटम भी तो हिट किया है, आपने वो समय भी तो निकाला है जब जो आप चाहते थे उनमें से एक चीज़ भी नहीं हुई, ठीक है। तो अब वो टाइम भी आएगा जब आप जो जो चाहते हो वो सब सब पूरा हो गया, पूरा होगा, ठीक है। और जिनके लिए पूरा हो चुका है उनको भाई तो बहुत 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 ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनका इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। जिनकी नहीं हुई हैं उनके लिए भाई कामना है कि आपकी पूरी हो, ठीक है, भविष्य में आपकी पूरी ज़रूर हो। ओके, यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है 9 ऑफ कॉइंस की। अगेन 9 ऑफ कॉइंस यहाँ पर नज़र आता है कि आपकी लाइफ में ये भी 9 ऑफ कॉइंस है, वो भी 9 ऑफ कॉइंस है। आपकी ज़िंदगी में आपकी सारी ख्वाहिशें आपकी मर्जी से पूरी हुई हैं, मतलब जो भी ख्वाहिश आपने की है, जो भी चीज़ें आपने मांगी हो, सब कुछ आपको एज इट इज़ दिया है परमात्मा ने। ये एनर्जी निकल के आ रही है। लोग आपको एक बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन में देख रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो ना कि इस लड़की के ऊपर में लड़की है और नीचे फिश जैसा है, तो जिससे वो एक ट्रांसफॉर्मेशन की जल परी की एनर्जी आती है। ये कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग
के बारे में जो बातें होती हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर होती है। बड़े-बड़े ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी-बड़ी बदलाव करने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और जब भी आप दुनिया के अंदर कोई भी बदलाव करना चाहते हैं, लोगों के अंदर आप कोई भी बदलाव करना चाहते हैं, लोग आपकी पर्सनैलिटी से इंस्पायर होते हैं। तो जब तक आप खुद को नहीं बदलते, जब तक आपने खुद को नहीं तपाया, आपके शब्दों में ना वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है? आपकी आपकी आवाज़ में, आपकी वाणी में भी वो चीज़ नहीं होगी। कारण क्योंकि आपने देखा कुछ नहीं है, आपने सिर्फ़ बताया है। लेकिन जिन्होंने अपने आप को तपाया है, उनकी वाणी में, उनके व्यक्तित्व में, उनके हर चीज़ में, ठीक है? उनके ऑरा में, उनकी पर्सनैलिटी में, हर चीज़ में आपको ये नज़र आएगी कि इस बंदे ने रॉक बॉटम हिट किया और इसने अपने आप को खुद बनाया, सेल्फ मेड पर्सन है, ठीक है? ऐसे लोग से लोग जो हैं इंस्पायर होते हैं, ऐसे इंसान से लोग इंस्पायर होते हैं। एंड कहीं न कहीं ऐसे ही लोग जो हैं वो कहानी बदलते हैं, जिन्होंने पहले खुद को बदला, फिर दुनिया को बदलने का परमात्मा ने उन्हें मौका दिया, ठीक है? हाँ, तो ऐसे गेम चेंजर्स यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है? ऐसे पावरफुल लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है? ये रीडिंग बहुत पावरफुल है। जब भी इस तरह की रीडिंग आती है, जैसे मुझे लगता है कि भविष्य भी बहुत सारे लोगों का ऐसा हो सकता है, ठीक है? जिनका भी नहीं हुआ है, जैसे यूनिवर्स कहते हो कि इसी तरीके के भविष्य की तरफ आगे बढ़ जा, यही चाहिए तुझे, यही करना है तुझे, ठीक है? यही हम चाहते हैं तुझसे और ऐसा ही हम बनाना चाहते हैं तुझे, ठीक है? तो रोना बंद कर, विश्वास कर। कि आज जो मार तुम खा रहे हो ना, ये चीज़, आज जो पेन तुम झेल रहे हो, ये तुम्हें कुछ कुछ अच्छा दिलाएगा भविष्य में। लेकिन पता है ये उनके साथ होता है जो अपने साथ ईमानदार होते हैं। जो अपने साथ ईमानदार नहीं होते ना, वो अपनी लाइफ के अंदर ना तो खुद कोई चेंज करेंगे, ना दूसरों की लाइफ में कोई चेंज डाल पाएँगे। उसका कारण है कि ईमानदारी बहुत इम्पोर्टेंट होती है अपने साथ। अपने साथ ईमानदारी का मतलब होता है कि मैं सीखूँगा पहले, हर चीज़ मुझे आनी चाहिए पहले, ठीक है? मैं पहले अपने ऊपर अप्लाई करूँगा, मैं अपने लिए करूँगा सब कुछ। ओके, हर चीज़ को, हर चॉइसेस को आपने खुद से बनाया है, हर चीज़ को आपने खुद से देखने का प्रयास किया है, हर बदलाव आपने खुद के भीतर किए हैं। अगर आप खुद के साथ लॉयल हो, आपने खुद को हमेशा ईमानदारी के साथ रिस्पेक्ट किया है, वैल्यू किया है, इम्पोर्टेंस दी है, अपने लिए सारे कामों को खुद किया है, अपनी सेल्फ वर्थ पर कभी क्वेश्चन नहीं किया, सेल्फ एक्सेप्टेंस में आप रहे हो, फॉरगिवनेस में आप रहे हो, आप डिज़र्व करते हो राजा बनना, ठीक है? यहाँ पर सन की एनर्जी है। यहाँ पर सन की एनर्जी, आप सूर्य की तरह चमकना डिज़र्व भी करते हो। आप में से काफ़ी सारे लोग चमक भी रहे हैं, वो लोग जिन्होंने पास्ट में टावर मूवमेंट झेला है, ठीक है? मैंने बताया था ना, जो टावर झेलते हैं वो कुछ ना कुछ तो बड़ा क्रिएट करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि इंसान की सोच कितनी बड़ी है, या फिर जितनी बड़ी सोच होगी उस हिसाब से कर्म भी होंगे। कर्म भी उतने ही सॉलिड करवाता है यूनिवर्स, जितनी बड़ी सोच होती है आपकी। एक टाइम पर तो मुझे लगता है हैंग की सिचुएशन है। कुछ लोगों के लिए ऐसी भी बातें होती हैं जो अभी तक शायद उस एनर्जी में नहीं पहुँचे हैं, उनके लिए हैंग्ड मैन की एनर्जी है। आपके बारे में बातें होती हैं कि आप हैंग्ड हो सिचुएशन में, बहुत दुःख है आपकी लाइफ में, बहुत पीड़ा है। ये उनके बारे में बातें होती हैं जो आज भी पीड़ा में जी रहे हैं, स्टक सिचुएशन में हैं, लेकिन जो निकल आए हैं। उनकी लाइफ के अंदर ऑफ़र्स की, लव ऑफ़र्स की, मैरिज ऑफ़र्स की, उनकी लाइफ में किसी भी तरीके की, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बहुत फुलफ़िल लाइफ है, और मतलब समझ लो जितना उन्होंने खुद ने सोचा था कि इतना मुझे मिलना चाहिए या इतना मेरी लाइफ में होना चाहिए, उससे 1000 टाइम्स ज़्यादा चीज़ें उनके पास आज के टाइम में अवेलेबल हैं। सब उनके हार्ड वर्क का नतीजा है, सब उनके स्मार्ट वर्क का नतीजा है, सब उनकी मेहनत का फल है, सब उनके अच्छे कर्मों का फल है, सब उनकी डेडिकेशन का रिज़ल्ट है। बहुत ही खूबसूरत ये रीडिंग निकल के आई है। डेफिनेटली सभी लोग इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, एंड तपाते रहिए, तराशते रहिए खुद को, एक दिन आप भी चमकेंगे। और जो चमक चुके हैं उनको बहुत 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 ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके गाइस, तो ये आप लोग के लिए रीडिंग निकल कर है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।